हम लोग सिरमौर डबवर्स क्षेत्र में थे। रीवा जिले के सिरमौर विकासखंड अंतर्गत संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र पडरी में आए दिन ताला हम लोग लटका ये जांच रहता है। कराएंगे ग्रामीणों सीएमएचओ के की माध्यम सूचना से पर कि मौके पर पदस्थापना वहाँ पहुंची किसकी मीडिया है की टीम और ने कौन समाचार वहाँ उपस्थित कवरेज होना किया। चाहिए इस था। यदि दौरान जिसकी लोगों ने पदस्थापना है बताया वो कि उप व्यक्ति स्वास्थ्य केंद्र पडरी सक्षम हमेशा अनुमति बंद के बिना रहती है। अपने मंगलवार कार्यक्षेत्र से को गायब 1-2 है, घंटे नहीं कुछ पाए गए, अपना कर्मचारी कार्य नहीं आकर कर रहे हैं, तो अस्पताल ऐसे का ताला खोलने कर्मचारी के हैं विरुद्ध और कार्रवाई फिर करें। चले जाते हैं। बताया गया है कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र के हवाले 5,000 से अधिक की आबादी इसकी भी है, जांच कराएंगे, जिनको इसकी भी इस जांच का विषय है अस्पताल और से इसकी भी जांच इलाज का कराएंगे। जो कोई अपने लाभ शासकीय नहीं दायित्वों का मिलता। पालन नहीं लोगों कर ने रहा है, ऐसे बताया कर्मचारियों के कि खिलाफ कड़ी अपना कार्रवाई इलाज करेंगे। करवाने के लिए निजी चिकित्सालय या सिरमौर में जाकर उपचार करवाते हैं। इससे भी अधिक बड़ी जो बात सामने आई है वह रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था को हिलाकर रख देने वाली है। बताया गया है कि कुछ दिन पूर्व ग्राम डोल की एक प्रसव पीड़िता अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर को लगातार फोन लगा रही थी, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। अस्पताल बंद थी और महिला दोपहर तक अस्पताल में तड़पती रही। थक हार कर उपचार कराने निजी वाहन से रीवा संजय गांधी अस्पताल चली गई थी। इसी प्रकार एक और मामला सामने आया जहां एक महिला इस अस्पताल के सर्पदंश से भरोसे आप पीड़ित लोग हैं? थी। उप स्वास्थ्य केंद्र पडरी है तो ना? कभी नहीं तो टैक्स तो आप लोग खुलती देते हैं, आपके सेवा के लिए नहीं सरकार ने है। रखा कोई है। कर्मचारी मुख्यालय में रहता भी नहीं है। समय पर महिला को उपचार नहीं मिला। देर से सिरमौर अस्पताल पहुंची और वहां गंभीर हालत होने के चलते रीवा संजय गांधी अस्पताल भेजा गया, जहां महिला की मौत हो गई थी। देखा जाए तो दोनों घटनाएं प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खोलती है। ऐसे मामलों को मानव अधिकार आयोग द्वारा संज्ञान लेकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। अधिकारियों की नाकामी से बंद रहता है अस्पताल। वैसे तो स्वास्थ्य विभाग दस्तक गांव की अभियान जनता चल इनके रहा था। भरोसे है गांव अस्पताल बगान के। घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा मौसमी बीमारियों से बचने के लिए लोगों का उपचार कर रहे थे, उनको जागरूक कर रहे थे। तो आप लोगों ने लेकिन कहीं यह कोई सब शिकायत उकायत कागजी नहीं की? घोड़ा कार्यक्रम था। अगर क्यों नहीं होती स्वास्थ्य है? विभाग द्वारा ईमानदारी के साथ यह अभियान चलाया जाता तो ग्राम कोई नहीं पंचायत सुनता। पडरी डोल सहित अन्य गांव जहां 5,000 से कितने लोग अधिक पदस्थ आबादी होंगे है, वहां की अस्पताल कैसे बंद रहती। हालांकि विगत 3 महीने में उप डॉक्टर साहब स्वास्थ्य कौन है? केंद्र पडरी के बंद रहने की खबरें लगातार बैकुंठपुर में प्रकाशित क्लिनिक होती चलाते रही हैं है, क्या? लेकिन स्वास्थ्य क्या नाम जानते हो? विभाग के बीएमओ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों को यह बता देते थे कि यह समाचार रात में बनाई गई है। देखा जाए तो सिरमौर क्षेत्र में अधिकांश अस्पताल है इसी तरह से बंद रहती है और घर में रहकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी दवाइयाँ भी मिलती सरकार हैं से क्या? मुफ्त वेतन लेते हैं। मीडिया में चल रही खबरों इनको को दवाई भी नहीं स्वास्थ्य मिलती। विभाग के जब ये अधिकारी खोलते नहीं संज्ञान हैं तो भी दवाई नहीं कहाँ से लेते, मिलेगी? क्योंकि उन्हें पता है कि नीचे से ऊपर तक सभी प्राइवेट प्रैक्टिस। एसडीएम ने लिया मामले को संज्ञान। मतलब सरकारी उप दवाइयाँ स्वास्थ्य चली जाती हैं केंद्र उनकी पडरी के क्लिनिक में बंद डॉक्टर रहने के, तब ना और सरकार खुलने का देती है, स्वास्थ्य सरकार देती विभाग है के इनको। अधिकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार बीएमओ और सीएमएचओ को मीडिया कर्मियों द्वारा फोन लगाकर सूचना दी गई, लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी। मामला जब सिरमौर एसडीएम आर के सिन्हा के पास पहुंचा, उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए बीएमओ सिरमौर को तलब किया, संबंधित डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उप स्वास्थ्य केंद्र पडरी में पदस्थ सीएचओ एबी गौतम द्वारा बैकुंठपुर सिविल अस्पताल के पास अवैध रूप से संचालित की जा रही क्लिनिक और मेडिकल स्टोर की जांच पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं और जांच प्रतिवेदन ये मांगा है। अस्पताल पडरी के कक्कू काहे नहीं कलेक्टर ने खुला दिया है? जांच के आदेश। इस पूरे मामले की जानकारी जब कलेक्टर के पास पहुंची, तब रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पल में सीएमएचओ रीवा को पूरे मामले की जांच करके प्रतिवेदन मंगाया है। उन्होंने कहा कि मेरी संज्ञान में आया है कि अस्पताल बंद रहती है और प्रसव पीड़िता को उपचार नहीं मिला। उप स्वास्थ्य केंद्र पडरी में पदस्थ सीएमएचओ द्वारा बैकुंठपुर में अवैध रूप से क्लिनिक और मेडिकल स्टोर संचालित किया जा रहा है। इस पूरे मामले की जांच कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट सत्येंद्र शर्मा रेवा। सरकार से मांग यह है कि मैंने यहाँ कर्मचारी जो नियुक्त है, अधिकारी हो कर्मचारी हो, तो मैंने यहाँ परमानेंट नियुक्त रहे। हमारे आपन नाम बता दी। हमारा नाम उदयपाल सिंह। अच्छा, पडरीन गांव के निवासी हैं जी। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम इंद्रमणि गुप्ता।
अभी ये पड़री अस्पताल हम देख कर आ रहे हैं, 12 से ऊपर टाइम हो गया है, अस्पताल नहीं खुली है। नहीं दुआ था नहीं खुले भाई जी, न पोलियो लियो पी आवत ही तो न वो बघेल साहब बल्कि आवत विचारू तो ऊता डॉक्टर आई बघेल साहब, बघेल साहब हमका एएनएम से हुआ रिलेटेड मैडम जन नर्स लोग उन्होंने ही पोलियो संबंधित आई, पर जो मेन डॉक्टर है भी गौतम उन्हीं आवे कभी वो कहाँ रहा था? जुज भी कब हूँ देखी था बाकी पेशेंट परेशान रहा है और उससे कोनो मतलब नहीं। वो कहाँ रहा था? वो हमका से बोर्ड हम दिखा नेवी गौतम जी के बोर्ड बैकुमपुर में लगा है जी, क्लिनिक हमका लागत खोले ही जी। अपना के सरकार से कुछ मांग है? सरकार से मांगी जो खातिर नियुक्त कर वो अपने ड्यूटी में रहे। हम लोग प्राइवेटाइजेशन में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हुई के ये चिन्ह हो चाहिए। पड़री गांव की आबादी कितनी हुई लगभग? पड़री गांव के हमारा तो 5000 लगभग वोटर हैं, तो आबादी बहुत बड़ा गांव हमारा। तो माने पूरे गांव की इसी अस्पताल से दवाई होनी चाहिए? अरे ठगोली नसीब नहीं है भैया, जन बंगाली न रहा तो लागत लोग मरी जाए, प्राइवेट पैसा दे दे। ठीक भैया। हाँ भाई बंद रहा थी ये न हो कि रोज नहीं खुले देखी ये तो हम नहीं तो सुबह 9 बजे से खुले चाहिए। ड्यूटी जैसे लगी है तो वो तो चाहबे करी। तो अपना पंचे दवाई कहाँ कराई थी फिर? दवाई कहाँ कराई थी, अब जहाँ मनाई हुआ था तहाँ कराई थी दवाई। जब आए कबहू तो मनाई दिखाई नहीं तो फिर आप सिर मोर रही बाबा। हाँ कहाँ कहत रहन माता जी? कहाँ रहे तो खेल तो नहीं आ पाता ही ये वैसा दाई माई हरे हैं को नहीं अबती आए हैं, डॉक्टर नहीं आमा न के डॉक्टर मंगल खा बात रहे तो कौन मंगल खा आई ही 15 रोज नहीं आई ही। वो महिला कौन आई रही है, लड़का बच्चा हो वाला रहा? हाँ हाँ तो ठोला के आए मानी 1 बजे भर बैठ रही। अब फोन लगामा तो कहाँ डॉक्टर साहब के आइला। अपना कहाँ रही थी माता जी? हमार घर हदाई है। तो अपना पंचन के दवाई उवाई कहाँ से होती अगर मान ली तबीयत खराब होती तो? अरे तबीयत खराब होती तो हो जा दवाई हमारा कैसे हो रही, अगर युवा से नहीं तो लड़का घर बनवा ली सिर मऊल पना के सिर मऊला से अब हमार होती दवाई। माने यह अस्पताल के सहारे गाँव नहीं आए भरोसे में, है ना? अभी यहाँ एक पड़री उप स्वास्थ्य केंद्र है, आयुष्मान आरोग्य धाम, ये पड़री पंचायत में लगभग 5000 आबादी है उस क्षेत्र की। वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र लगातार बंद रहता है। मैंने 4-5 बार कवरेज किया, खबर भी चलाया है। आज भी बंद पाई गई, लगभग 11:30 बजे हम वहाँ से लौटे हैं। तो सर इस तरह से तो गलत है जो हो रहा है। बिल्कुल आप जो करें, अगर स्वास्थ्य सेवा से अगर इस तरह कोई खिलवाड़ कर रहा है तो वो निश्चित रूप से हम लोग के लिए बहुत दुखद बात है। और इसमें अभी इसलिए मैंने आपके सामने ही, जैसे ही आपने मेरे संज्ञान में ये बात लाया, मैंने तत्काल बीएमओ को बुला करके उसको जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ मैंने सीएमएचओ सर से भी बात की है, उनको भी मैंने वस्तुस्थिति से अवगत कराया है और हमारे यहाँ से नोटिस भी जारी होगा। और अगर उसका सही जवाब उन्होंने नहीं दिया तो मैं कलेक्टर महोदय से भी ये बात अवगत कराऊंगा और उसके मैं चाहूँगा कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सर एक डिलीवरी का भी केस वहाँ ऐसा था कि नहीं वो हैंडल हुआ, और एक स्वास्थ्य सेवा में सारी सेवाएं बहुत आकस्मिक इमरजेंसी टाइप की सेवा होती है और इसको तत्काल हमको उनको राहत प्रोवाइड करना होता है। और एक सर और घटना हुई थी सर्पदंश से, बीते सप्ताह एक महिला उपचार देर से होने, क्योंकि रीवा पहुंचने में टाइम लग गया तो उसकी मौत हो गई थी। ये 2 घटनाएं जो भी उस अस्पताल की जो भी लापरवाही आपने संज्ञान में लाया है वो सबको हम लोग अभी ये करेंगे और इसी कारण से उनको नोटिस भी जारी कर दिया मैंने। और उनको जो भी उसका ये आएगा उसको उसकी जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।